हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। फार्मर्स पल्स ऑन इंडिया एंड इट्स डिमांड फॉर पल्सेस। फार्मर्स मतलब किसान, फार्मर्स अपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। प्लूरल में जब होता है तो अपोस्ट्रोफी एस इस तरह से लगाते हैं। फार्मर्स पल्स यानी किसानों की पल्स, पल्स मतलब नब्ज। नब्ज से यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी स्थिति की सही जानकारी या हालचाल, रियल कंडीशन और करंट सिचुएशन। तो फार्मर्स पल्स का मतलब है किसानों की नब्ज, लेकिन इसका मतलब ये हिडन मीनिंग क्या है, किसानों का हालचाल, यानी किसानों का हालचाल कैसा है। ऑन इंडिया, ये एडिटोरियल किस पर है, भारत पर। एंड इट्स डिमांड फॉर पल्सेस, और इसकी पल्सेस के लिए मांग पर। डिमांड मतलब मांग, रिक्वायरमेंट। पल्सेस मीन्स दालें, लेग्यूम्स, ठीक है। तो एक पल्स यहाँ पे यूज किया है, देखिए पल्स जिसका मतलब होता है नब्ज, और दूसरा पल्स है दाल, ठीक है। दो तरह के पल्स हैं, दो मीनिंग है पल्स के, तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो किस पर है, भारत और भारत में दाल की मांग पर। मतलब ये एडिटोरियल किसानों के हालात को समझने से जुड़ा है, खासकर भारत में दालों की मांग के बारे में। सिंपल वर्ड्स में समझें तो दालों की डिमांड को देखकर ये समझना कि किसान किस हाल में है, भारत का किसान किस हाल में है, और कृषि व्यवस्था यानी एग्रीकल्चर कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। किसानों की नब्ज यानी कि किसानों का हालचाल, भारत और भारत में दाल की मांग। अब समझते हैं सब हेडिंग को। ओनली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी। ओनली मीन्स केवल, सिर्फ। स्ट्रक्चरल मीन्स संरचनात्मक या बुनियादी, फंडामेंटल, मूलभूत। रिफॉर्म्स मीन्स सुधार, चेंजेस। इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, फार्मिंग, कल्टीवेशन। सेक्टर मीन्स क्षेत्र, ठीक है। तो केवल संरचनात्मक सुधार, केवल मूलभूत सुधार या बुनियादी सुधार, ठीक है, केवल बुनियादी सुधार ही कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में कैन इंश्योर, इंश्योर कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी गारंटी ले सकते हैं किस बात की, फूड सिक्योरिटी की, खाद्य सुरक्षा की, ठीक है। खाद्य सुरक्षा यानी न्यूट्रिशन सेफ्टी की। तो केवल बुनियादी सुधार ही कृषि क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हमें देश में सब लोगों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है, तो इसके लिए कृषि व्यवस्था में बुनियादी और स्थायी यानी परमानेंट बदलाव करना जरूरी है। यानी सिर्फ छोटे मोटे कदम लेने से खाद्य सुरक्षा हासिल नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। केवल संरचनात्मक यानी बुनियादी सुधार ही कृषि क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इंडिया मैनेजेस इट्स प्रोडिजियस डिमांड फॉर पल्सेस यूजिंग अ मिक्स ऑफ इम्पोर्ट पॉलिसी, प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड कंडीशनल MSP procurement. Imports are the most sensitive because a single central decision can immediately lower household spending when supply is tight, at the expense of hurting farmers and knowing that markets cannot always absorb extra supply. Vocabulary देखते हैं। Prodigious means बहुत अधिक, enormous. इम्पोर्ट पॉलिसी मीन्स आयात नीति, ट्रेड पॉलिसी। प्राइस स्टेबलाइजेशन मीन्स कीमत स्थिर रखने की प्रक्रिया, प्राइस कंट्रोल। कंडीशनल शर्तों वाला। प्रोक्योरमेंट मीन्स खरीद, एक्विजिशन। सेंसिटिव संवेदनशील, डेलिकेट। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP वो मिनिमम कीमत होती है जिससे सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए देने की गारंटी देती है, जिससे उन्हें घाटा ना हो। हाउस होल्ड स्पेंडिंग मीन्स घरेलू खर्च। सप्लाई मीन्स आपूर्ति, अवेलेबिलिटी। एट द एक्सपेंस ऑफ की कीमत पर, एट द कॉस्ट ऑफ। एब्जॉर्ब मीन्स समाहित करना, टेक इन। अ मिक्स ऑफ का मिश्रण, कॉम्बिनेशन। इंडिया मैनेजेस, इंडिया मैनेज करता है यानी इंडिया संभालता है, ठीक है, संभालता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर। इंडिया संभालता, भारत संभालता है इट्स प्रोडिजियस, अपनी बहुत बड़ी मांग को, फॉर पल्सेस दालों के लिए, दालों की बहुत अधिक मांग को संभालता है, यूजिंग यूज करके, इस्तेमाल करके, क्या, अ मिक्स ऑफ कुछ चीज़ों का मिश्रण है जिसे इस्तेमाल करता है। क्या क्या चीज़ें हैं वो, पहली है इम्पोर्ट पॉलिसी, इम्पोर्ट पॉलिसी मीन्स आयात नीति। प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी कीमतों को स्थिर रखना।
ठीक है। एंड कंडीशनल और शर्तों सहित यानी कि शर्तों वाली एमएसपी प्रोक्योरमेंट यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीद। ठीक है, फिर से सेंटेंस समझते हैं कि भारत दालों की बहुत अधिक मांग को आयात नीति कीमतों को स्थिर रखने के उपाय और शर्तों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद के जरिए संभालता है। Imports are the most sensitive because a single central decision can immediately. Imports means आयात are the most sensitive. सबसे ज़्यादा संवेदनशील नाजुक होते हैं। आयात यानी कि बाहर से सामान मंगवाना, ठीक है, बाहर से यानी किसी और देश से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना, दैट इज इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट्स जो हैं आयात करना बहुत ही सेंसिटिव होता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, सेंसिटिव मीन संवेदनशील होता है, नाजुक होता है। बिकॉज क्योंकि अ सिंगल सेंट्रल डिसीजन क्योंकि सिर्फ एक केंद्रीय फैसला यानी सरकार के द्वारा किया गया एक केंद्रीय फैसला कैन इमीडिएटली तुरंत ही लोअर मीन्स घटा सकता है हाउस होल्ड स्पेंडिंग घरेलू खर्च को घटा सकता है। व्हेन सप्लाई इज टाइट जब सप्लाई टाइट होती है यानी कि जब आपूर्ति कम होती है, क्योंकि जब आपूर्ति कम होती है तो सरकार का एक ही केंद्रीय फैसला तुरंत घरेलू खर्च घटा सकता है। ठीक है, इसलिए आयात जो है सबसे संवेदनशील तरीका है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी सिंपल वर्ड्स में। आगे देखते हैं। एट द एक्सपेंस ऑफ हर्टिंग फार्मर्स, किस कॉस्ट पर, किस कीमत पर, हर्टिंग फार्मर्स यानी कि फार्मर्स किसानों को इससे नुकसान होता है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो किसानों को होता है, तो किसानों को नुकसान की कीमत पर ये होता है। एंड नोइंग और ये जानते हुए दैट मार्केट्स जो मार्केट्स हैं बाजार हैं कैन नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं कर सकते एब्जॉर्ब नहीं कर सकते यानी कि अपने आप में समाहित नहीं कर सकते एक्स्ट्रा सप्लाई को यानी कि अतिरिक्त सप्लाई को, अतिरिक्त आपूर्ति को संभाल नहीं पाते, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बाजार हर समय अतिरिक्त आपूर्ति को संभाल नहीं पाते। अब इसको आसानी में समझते हैं। मान लीजिए कि दाल की कमी हो गई है और कॉस्ट बहुत बढ़ गई, कीमत लागत बहुत बढ़ गई। अब सरकार एक फैसला लेकर बाहर से सस्ती दाल इंपोर्ट कर लेती है, आयात कर लेती है। ठीक है, इससे बाजार में दाल बढ़ जाती है। नतीजा ये होता है कि दाल सस्ती हो जाती है, इससे लोगों का घर का खर्च कम हो जाता है। किसानों की जो दाल है वो महंगे दाम पर नहीं बिक पाती, इसलिए उन्हें नुकसान होता है। तो यही कारण है कि आयात को यानी इंपोर्ट को सबसे संवेदनशील सबसे सेंसिटिव तरीका कहा गया है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत दालों की बहुत अधिक मांग को आयात नीति कीमतों को स्थिर रखने के उपाय और शर्तों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद के जरिए संभालता है। आयात सबसे संवेदनशील तरीका है क्योंकि जब आपूर्ति यानी सप्लाई कम होती है तो सरकार का एक ही केंद्रीय फैसला तुरंत घरेलू खर्च घटा सकता है, लेकिन इसका नुकसान किसानों को होता है क्योंकि बाजार हर समय एक्स्ट्रा सप्लाई को संभाल नहीं पाते। So when the US said that its trade deal with India obligated India to purchase pulses from American suppliers, it implied that the government had agreed to committing imports against farmers' interests. A politically fraught stance in India since the 2020 to 21 farm law protest and which might see a revival now. वोकैबुलरी देखते हैं। ट्रेड डील मीन्स व्यापार समझौता, अग्रीमेंट। ऑब्लिगेट मीन्स मजबूर करना, बाध्य करना, कंपेल। परचेज मीन्स खरीदना, बाय। सप्लायर्स मीन्स आपूर्तिकर्ता, प्रोवाइडर्स। इम्प्लाइड मीन्स संकेत दिया, सजेस्टेड। कमिट मीन्स प्रतिबद्ध होना, प्लेज। इम्पोर्ट्स आयात, इनफ्लोज। अगेंस्ट फार्मर्स इंटरेस्ट मीन्स किसानों के हितों के विरुद्ध, हार्मफुल। पोलिटिकली फ्रॉट मीन्स राजनीतिक रूप से संवेदनशील, रिस्की। Stance means रुख, position. Protest means विरोध प्रदर्शन, demonstrations. Revival means पुनरुत्थान या फिर से उभरना, resurgence. See a revival means फिर से उभरना, re-emerge. So, इसलिए जब the US अमेरिका ने कहा that कि इट्स ट्रेड डील की इसकी जो ट्रेड डील हुई है, व्यापार समझौता हुआ है विद इंडिया के साथ, भारत के साथ जो व्यापार समझौता हुआ है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि भारत के साथ उसका जो व्यापार समझौता हुआ है ऑब्लिगेटेड, उसे मजबूर किया है भारत को टू परचेज खरीदने के लिए पल्सेस मीन्स दालें फ्रॉम अमेरिकन सप्लायर्स, अमेरिकन सप्लायर से, अमेरिकन आपूर्तिकर्ताओं से दालें खरीदने के लिए इस समझौते ने भारत को मजबूर किया है। ठीक है, सेट में यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, ऑलराइट, एंड ऑब्लिगेटेड में भी यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है ऑब्लिगेट की।
तो जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएसए ने कहा कि भारत के साथ उसके व्यापार समझौते के तहत भारत को अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं से दालें खरीदनी होंगी, इट इम्प्लाइड, इसका मतलब था, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, इसका मतलब था दैट द गवर्नमेंट, की सरकार, हैड अग्रीड, सरकार ने अग्री कर लिया है, मंजूरी दे दी है, मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में अग्री की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सरकार ने मंजूरी दे दी टू कमिटिंग इम्पोर्ट्स, आयात करने के लिए अगेंस्ट फार्मर्स इंटरेस्ट, किसानों के हितों को ध्यान में न रखते हुए, या कह सकते हैं किसानों के हितों के खिलाफ आयात करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी थी, ठीक है, ये मतलब ऐसा कहने का। पॉलिटिकली फ्रॉड स्टैंस, जो कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से एक फ्रॉड स्टैंस है, मतलब कि एक संवेदनशील रुख है, स्टैंस मतलब रुख, ठीक है, राजनीतिक रूप से ये एक संवेदनशील रुख है इन इंडिया, भारत में, सिंस, जब से 2020-21 में फार्म लॉ प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है ना, किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, एंड विच माइट सी अ रिवाइवल नाउ, और जो कि अब फिर से उभर सकता है, माइट है मॉडल वर्ब, इसके साथ में वर्ब सी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, जो कि अब फिर से उभर सकता है, फिर से सामने आ सकता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि भारत के साथ उसके समझौते, व्यापार समझौते के तहत भारत को अमेरिकी सप्लायर से दालें खरीदनी होंगी, तो इसका मतलब ये निकला कि सरकार ने किसानों के हितों के खिलाफ आयात करने पर सहमति दे दी है। भारत में ये रुख राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है, खासकर 2020 से 21 के कृषि कानून विरोध प्रदर्शनों के बाद, और अब ये मुद्दा फिर से उभर सकता है। India's pulse output has hovered around 2.5 crore tons. While demand is estimated at 3 crore tons, imports bridge this gap. Pulses account for nearly a quarter of non-cereal protein intake and support 5 crore farmers and their families. Now let's see the vocabulary. Output, उत्पादन, production. Hover around, phrasal verb, which means आस-पास बने रहना, stay close to. Estimate means अनुमान लगाना, approximate. Import, आयात या फिर आयात करना. Bring in. ब्रिज मीन्स कमी पूरी करना, क्लोज. गैप मीन्स अंतर या कमी, डिफरेंस. नियरली, लगभग, ऑलमोस्ट. नॉन सीरियल मीन्स गैर अनाज, अनाज रहित, यानी जो अनाज की श्रेणी में ना आते, अनाज की कैटेगरी में जो ना आते हो. नॉन ग्रेन बेस्ड. पल्सेस आर नॉन सीरियल क्रॉप्स अनलाइक राइस एंड व्हीट, ठीक है, दालें जो हैं वो नॉन सीरियल क्रॉप्स में आती हैं, राइस और व्हीट जो है वो सीरियल क्रॉप्स में आती हैं, यानी कि अनाज वाली कैटेगरी में आती हैं, जबकि पल्सेस जो है, दालें जो हैं वो गैर अनाज कैटेगरी में आती हैं. इनटेक मीन्स सेवन, कंजप्शन. फार्मर, किसान, एग्रीकल्चरिस्ट. अकाउंट फॉर का हिस्सा होना, मेकअप. ब्रिज द गैप मीन्स अंतर या कमी को पूरा करना, रिड्यूस द डिफरेंस. इंडियाज पल्स आउटपुट, भारत का जो पल्स आउटपुट है, यानी दालों का जो उत्पादन है, ठीक है, दालों का उत्पादन है, हैज हावर्ड अराउंड, यानी वो आसपास बना हुआ है, 2.5 करोड़ टन्स, ठीक है, 2.5 करोड़ टन के आसपास बना हुआ है भारत का दाल उत्पादन. यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में हावर्ड की थर्ड फॉर्म हावर्ड. वाइल डिमांड, हालांकि जो डिमांड है इज एस्टिमेटेड, उसका अनुमान किया जाता है एट 3 करोड़ टन्स. जो डिमांड है, जो मांग है भारत में दाल की, वो 3 करोड़ टन है, लेकिन जो आउटपुट है, उत्पादन है, वो सिर्फ 2.5 करोड़ है, ठीक है. तो इम्पोर्ट्स ब्रिज, इम्पोर्ट्स यानी आयात, बाहर से आयात करना दाल को, ब्रिज यानी कि पूरा करता है, दिस गैप, इस कमी को पूरा करता है, ठीक है. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है ब्रिज में. ऑलराइट, तो इम्पोर्ट्स जो है, यानी कि इम्पोर्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आयात है वो इस गैप को, इस कमी को पूरी करता है. पल्सेस अकाउंट फॉर नियरली, पल्सेस जो हैं, दालें जो हैं, अकाउंट फॉर हिस्सा है, नियरली लगभग, अ क्वार्टर एक चौथाई ऑफ नॉन सीरियल प्रोटीन इनटेक, जो नॉन सीरियल कैटेगरी में आने वाले प्रोटीन इनटेक है, ठीक है, यानी सेवन का इनटेक, मतलब सेवन का एक चौथाई हिस्सा है. दालें जो है वो गैर अनाज प्रोटीन इनटेक का लगभग एक चौथाई हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है. एंड सपोर्ट, और सपोर्ट करती हैं, दालें जो हैं वो सपोर्ट करती हैं या सहारा है, 5 करोड़ फार्मर्स, 5 करोड़ फार्मर्स का और उनके परिवारों का, ठीक है, 5 करोड़ किसानों का और उनकी परिवारों की आजीविका का सहारा है दालें. ऑलराइट, तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं पल्सेस अकाउंट फॉर, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ब्रिज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अकाउंट फॉर में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सपोर्ट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. भारत का दाल उत्पादन लगभग
2.5 करोड़ टन के आसपास बना हुआ, जबकि मांग का अनुमान लगभग 3 करोड़ टन है। इस कमी को आयात पूरा करता है। दालें, गैर अनाज प्रोटीन सेवन का लगभग 1/4 हिस्सा है और 5 करोड़ किसानों और उनके परिवारों की आजीविका का सहारा है। However, in the absence of a reliable MSP regime like that for rice and wheat, farmers face organized neglect due to weak procurement mechanisms, rain-fed cultivation risks, and lower yields compared to international competitors. Now let's see the vocabulary. In the absence of means के अभाव में, की कमी में, lack of. Reliable means भरोसेमंद, trustworthy. Organized व्यवस्थित systematic. Neglect means उपेक्षा ignorance. Regime व्यवस्था system. Procurement सरकारी खरीद acquisition. Mechanism प्रणाली process. Rain fed मतलब बारिश पे जो निर्भर हो, rain dependent. Cultivation खेती farming. Risk खतरा danger. Yield means उत्पादन output. Compared to की तुलना में relative to. International अंतर्राष्ट्रीय global. Competitor means प्रतिस्पर्धी rival. However हालांकि इन द एब्सेंस ऑफ की कमी में, किसकी कमी में, रिलायबल एक भरोसेमंद एमएसपी रिजीम, एमएसपी रिजीम मींस व्यवस्था, यानी कि जो व्यवस्था है एमएसपी व्यवस्था, विश्वसनीय एमएसपी व्यवस्था के अभाव में, लाइक दैट फॉर राइस, जैसे कि राइस और व्हीट के लिए होती, जैसे कि चावल और गेहूं के लिए होती है। फार्मर्स फेस, फार्मर्स जो है वो सामना करते हैं, यहाँ पे वर्ब आई है, ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो सब्जेक्ट की मेन वर्ब है। ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित, निग्लेक्ट मीन्स उपेक्षा का सामना करते हैं, ठीक है। हालांकि चावल और गेहूं जैसी जो विश्वसनीय भरोसेमंद एमएसपी व्यवस्था के अभाव में, की कमी में, किसानों को व्यवस्थित उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, यानी कि जो व्यवस्था है उसकी उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू वीक प्रोक्योरमेंट, क्या इसका कारण है? वीक प्रोक्योरमेंट यानी कि कमजोर खरीद तंत्र, मैकेनिज्म मतलब तंत्र, प्रणाली, ठीक है। क्योंकि जो खरीद की व्यवस्था है, खरीद की प्रणाली है, खरीद करने की यानी खरीदने की जो प्रणाली है वो कमजोर है। रेन फेड कल्टीवेशन यानी कि जो बारिश पर निर्भरता है कृषि की, उसके खतरे, ठीक है ना, यानी कि बारिश पर निर्भर खेती के जोखिम। एंड लोअर यील्ड्स और कम उत्पादन, लोअर मतलब कम उत्पादन, यील्ड्स मतलब उत्पादन, कंपेयर टू की तुलना में, किसकी तुलना में? इंटरनेशनल कंपेटिटर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी हैं उनकी तुलना में कम उत्पादन। ये सब जो है वो फार्मर्स को, इस सिचुएशन को और ज़्यादा कमज़ोर बनाते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को ये परेशानियां देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। यहाँ फेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, फेस वर्ब है इस पूरे सेंटेंस की। हालांकि चावल और गेहूं जैसी भरोसेमंद एमएसपी व्यवस्था के अभाव में किसानों को व्यवस्थित उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खरीद की कमजोर व्यवस्था, बारिश पर निर्भर खेती के जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम उत्पादन उनकी स्थिति को कमजोर बना देते हैं। Between 2019 and 2024, procurement under the price support scheme ranged from just 2.9% to 12.4% of production. Many states lack adequate procurement centers, forcing farmers to sell to private traders below MSP, incentivizing underinvestment and creating a vicious cycle. प्रोक्योरमेंट मतलब सरकारी खरीद, एक्विजिशन, स्कीम योजना प्रोग्राम, रेंज मतलब के बीच रहा, वेरिड, प्रोडक्शन उत्पादन, आउटपुट, एडिक्वेट पर्याप्त, सफिशिएंट, फोर्सिंग मजबूर करना, कंपेलिंग, प्राइवेट निजी नॉन गवर्नमेंट, ट्रेडर्स व्यापारी डीलर्स, बिलो नीचे, कम, अंडर, इंसेंटिवाइजिंग मीन्स प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग, अंडर इन्वेस्टमेंट मीन्स कम निवेश, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, साइकिल मीन्स चक्र, लूप, विशियस साइकिल मतलब दुष्चक्र, खराब चक्र, सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप यानी बार बार वही चीज होते रहना, खराब चीज, ठीक है। बिटवीन 2019 और 2024 के बीच में, ठीक है, 2019 से 2024 के बीच प्रोक्योरमेंट यानी खरीद जो थी अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत, रेंज मतलब बीच रही, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, के बीच रही कितनी? फ्रॉम जस्ट सिर्फ 2.9% से 12.4% के बीच रही, ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कुल उत्पादन का, ठीक है, कुल उत्पादन का। तो 2019 से 2024 के बीच प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत की गई खरीद कुल उत्पादन का केवल 2.9% से 12.4% तक ही रही। मैनी स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स हैं जो लैक मतलब कमी है उनमें, ये वर्ब है यहाँ पे लैक, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस था, रेंज्ड में, यहाँ पे लैक में
सिंपल प्रेजेंट टेंस। कई स्टेट्स, कई राज्य हैं, उनमें कमी है। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त। प्रोक्योरमेंट सेंटर्स की, खरीद केंद्रों की, ठीक है, खरीद केंद्रों की कमी है। तो कई राज्यों में पर्याप्त खरीद केंद्र नहीं है। फोर्सिंग फार्मर, जो कि किसानों को फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं टू सेल टू प्राइवेट, जिसकी वजह से जो किसान है वो मजबूर हो जाते हैं बेचने के लिए प्राइवेट ट्रेडर्स, जो निजी ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनको दालें बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं बिलो एमएसपी, एमएसपी से नीचे। इंसेंटिवाइजिंग, जो कि बढ़ावा देता है, इंसेंटिवाइजिंग मतलब बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन देता है अंडर इन्वेस्टमेंट की, कम निवेश करने के लिए, खेती पर कम निवेश करने के लिए बढ़ावा देता है किसानों को कि वो खेती पे अब ज़्यादा निवेश ना करें। एंड क्रिएटिंग, और ये क्रिएट करता है, बनाता है अ विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र बना देता है, एक खराब चक्र, ज़्यादा स्थिति को बिगाड़ देने वाला एक चक्र बन जाता है, बार बार होता है। विशियस साइकिल को अगर ठीक से समझें तो इसका मतलब है कि किसानों को सही दाम नहीं मिलता, ठीक है, तो वो खेती में फिर कम इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्शन और क्वालिटी घटती है, इनकम और कम हो जाती है, और फिर निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और घटता है, ठीक है। तो यही बार बार लूप पे चलता रहता है, तो यही दुष्चक्र है, विशियस साइकिल है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 2019 से 2024 के बीच प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत की गई खरीद कुल उत्पादन का केवल 2.9% से 12.4% तक ही रही। कई राज्यों में पर्याप्त खरीद केंद्र नहीं है, जिससे किसानों को एमएसपी से कम दाम पर निजी व्यापारियों को फसल बेचनी पड़ती है। इससे खेती में निवेश कम होता है और जिससे और ज़्यादा बिगाड़ देने वाला एक दुष्चक्र, एक चक्र बन जाता है। विशियस साइकिल मतलब एक खराब चक्र बन जाता है। To address this, India announced ambitious initiatives including the October 2025 Self-Sufficiency Mission with a 11,440 crore rupees outlay targeting 310 lakh hectares and 350 lakh tons of output by 2030 to 31. Yet, farmers remain skeptical due to unfulfilled past promises. This explains why the apparent inclusion of pulses in US trade documents hit a raw nerve. Opening markets to US pulses would depress domestic prices and contradict the new mission. Vocabulary देखते हैं. Address means समाधान करना, tackle. Ambitious means महत्वाकांक्षी, aspiring, initiative, पहल, कदम, step. सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस। आउटले मीन्स खर्च, एक्सपेंडिचर। आउटपुट उत्पादन, प्रोडक्शन। स्केप्टिकल संदेहपूर्ण, शक से भरा हुआ, डाउटफुल। अनफुलफिल्ड अधूरा, अनरियलाइज्ड। अपेरेंट मीन्स स्पष्ट दिखाई देने वाला, साफ साफ दिखाई देने वाला, ऑब्वियस। इंक्लूजन शामिल किया जाना, एडिशन। डिप्रेस मीन्स गिराना, रिड्यूस। कॉन्ट्रोडिक्ट विरोध करना या फिर खिलाफ होना, अपोज। हिट अ रॉ नर्व एक इडियम है जिसका मतलब है बहुत संवेदनशील मुद्दे को छू लेना या फिर दुखती रग को छू लेना, ऑफन डीपली। टू एड्रेस दिस, इसका समाधान करने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए इंडिया, भारत ने अनाउंस किया, भारत ने घोषणा की, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म। भारत ने अनाउंस किया, घोषणा की, एम्बिशियस इनिशिएटिव्स, महत्वाकांक्षी कदमों को की घोषणा की। भारत ने बड़े और महत्वाकांक्षी कदमों की घोषणा की है इस समस्या से निपटने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है, टू एड्रेस। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द अक्टूबर 2025, अक्टूबर 2025 का सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता मिशन शामिल है। विद अ, जिसका खर्च कितना है, आउटले मतलब खर्च, जिसका खर्च है 11,440 करोड़ रुपए, जिसका खर्च है, ठीक है। टारगेटिंग, और जिसका उद्देश्य है 310 लाख हेक्टेयर्स जमीन पर खेती करना, ठीक है। 310 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती करना एंड फार्मिंग करना, एंड 350 लाख टन्स, और 350 लाख टन्स ऑफ आउटपुट, और आउटपुट कितना, उत्पादन कितना होना चाहिए, 350 लाख टन बाय 2030 से 31 तक इसका जो प्रोडक्शन है यानी आउटपुट है वो 350 लाख टन होगा, ऐसा उद्देश्य है, टारगेटिंग है, ऐसा उद्देश्य है, ठीक है, इस मिशन का। येट फार्मर्स, फिर भी जो फार्मर्स हैं, रिमेन बने हुए, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, बने हुए, स्केप्टिकल यानी कि शक में बने हुए हैं, संदेहपूर्ण बने हुए यानी कि फार्मर्स को शक है, ड्यू टू अनफुलफिल्ड पास्ट प्रोमिसेस, जो पास्ट में यानी पहले प्रोमिसेस किए गए थे, वादे किए गए थे, वो अनफुलफिल्ड रहे, इसकी वजह से फार्मर्स को, किसानों को शक है, ठीक है। यानी कि पहले किए गए वादे, कई वादे पूरे नहीं हुए, इसकी वजह से किसानों को संदेह है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। दिस एक्सप्लेन्स, ये बताता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्लेन्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये बताता है वाई,
कि क्यों द एपरेंट इंक्लूजन की जो साफ तौर पे जो शामिल किया गया, इंक्लूजन मतलब शामिल किया गया पल्सेस दालों को शामिल किया गया इन यूएस ट्रेड डॉक्यूमेंट्स। यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है उस दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेजों में जो दालों को शामिल किए जाने की खबर है, हिट अ रॉ नर्व, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, हिट सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, हिट अ रॉ नर्व, इसने दुखती रग को छू लिया है, किसानों की दुखती रग को या नाजुक नस को छू लिया है। ठीक है, कि दालों को शामिल कर लिया गया है अमेरिका के व्यापार दस्तावेजों में, दालों को शामिल किए जाने की जो खबर है इसी वजह से किसानों की नाजुक नस को छू लिया है। ठीक है, ओपनिंग मार्केट्स को खोलना टू यूएस पल्सेस, यानी कि यूएस पल्सेस अमेरिकी दालों के लिए बाजार खोलना। ठीक है, अमेरिकी दालों के लिए बाजार को खोलना। वो डिप्रेस कर देगा, गिरा देगा डोमेस्टिक प्राइसेस, घरेलू कीमतों को गिरा देगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यूएस दालों के लिए इंडियन मार्केट को खोल दिया गया, भारत के बाजारों को खोल दिया गया, तो डेफिनेटली कीमत दालों की कम होगी और ये लोग जो हम खरीदारी करते हैं बाजार से दालों की, वो हमें सस्ता पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा एट द सेम टाइम कॉन्ट्रोडिक्ट, लेकिन ये कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, विरोध करता है, खिलाफ जाता है किसके, द न्यू मिशन, जो नया मिशन है, ठीक है ना, आत्मनिर्भरता वाला, उसको कहीं ना कहीं उसका विरोध करेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसकी फुल ट्रांसलेशन। इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने बड़े और महत्वाकांक्षी कदमों की घोषणा की। इनमें अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया आत्मनिर्भरता मिशन शामिल है, सेल्फ सफिशिएंसी मिशन शामिल है, जिसके लिए 11,440 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है। इस मिशन का जो टारगेट है वो 2030 से 31 तक 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करना और 350 लाख टन उत्पादन हासिल करना है। ठीक है, फिर भी किसानों को शक है क्योंकि पहले किए गए कई वादे पूरे नहीं हुए। यही कारण है कि अमेरिका के व्यापार दस्तावेजों में दालों को शामिल किए जाने की खबर ने किसानों की नाजुक दुखती नस को छू लिया है। अगर अमेरिकी दालों के लिए बाजार खोला गया तो घरेलू दाम गिरेंगे और ये नए मिशन के उद्देश्य के भी खिलाफ होगा। Breaking this cycle requires more than removing objectionable wording. It demands stronger procurement infrastructure, genuine MSP guarantees, productivity investments, and market systems that reward pulse cultivation. Until such reforms materialize, pulse farmers will remain precarious, and India will continue to depend on imports, perpetuating food security risks and trade-related political sensitivity. वोकैबुलरी देखते हैं। ब्रेक द साइकिल मीन्स चक्र को तोड़ना, एंड रिकरिंग पैटर्न, रिक्वायर्स मीन्स जरूरत होना, नीड्स, वर्डिंग्स शब्दों की बनावट, फ्रेजिंग, ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक, ऑफेंसिव, प्रोक्योरमेंट खरीद, सरकारी खरीद, एक्विजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, फ्रेमवर्क, जेन्युइन वास्तविक, ऑथेंटिक, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, एफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट निवेश, फंडिंग, रिवॉर्ड मतलब लाभ देना, फायदा देना, कॉम्पनसेट, कल्टीवेशन खेती फार्मिंग, रिफॉर्म सुधार, चेंजेस, मटेरियलाइज लागू होना, साकार होना, हैपन, प्रिकेरियस मीन्स असुरक्षित, अनस्टेबल, परपेचुएटिंग मीन्स बनाए रखना, प्रोलॉन्गिंग, सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, डेलिकेसी। ब्रेकिंग दिस साइकिल, इस चक्र को तोड़ने के लिए, ठीक है, इस चक्र को तोड़ने के लिए रिक्वायर जरूरत होगी, जरूरत है, रिक्वायर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, ठीक है, इस चक्र, ये जीरंट है, ब्रेकिंग जीरंट फॉर्म में है वर्ब, इस चक्र को तोड़ने के लिए जरूरत होगी मोर देन रिमूविंग ऑब्जेक्शनेबल, मोर देन मतलब रिमूविंग हटाने से ज्यादा, ऑब्जेक्शनेबल मतलब आपत्तिजनक शब्दों को हटाने से ज्यादा। इस चक्र को तोड़ने के लिए केवल आपत्तिजनक शब्दों को हटाना ही काफी नहीं होगा। इट डिमांड्स, ये मांग करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये मांग करता है स्ट्रॉन्गर प्रोक्योरमेंट, यानी और ज्यादा मजबूत प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट खरीद, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद का जो ढांचा है, ठीक है ना, खरीद की जो व्यवस्था है वो और मजबूत चाहिए। जेन्युइन एमएसपी गारंटीज, यानी वास्तविक एमएसपी की गारंटी चाहिए। एंड प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट्स, और उत्पादकता बढ़ाने वाले निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, उत्पादकता बढ़ाने वाले निवेश। एंड मार्केट सिस्टम, और ऐसा मार्केट सिस्टम चाहिए, ऐसा बाजार का तंत्र चाहिए, दैट रिवॉर्ड, जो कि फायदा दे, रिवॉर्ड यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि फायदा दे पल्स कल्टीवेशन को, यानी कि दालों की खेती को, जो दाल की खेती करते हैं ऐसे किसानों को जो फायदा दे, ठीक है, ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसा मार्केट सिस्टम चाहिए। अंटिल सच रिफॉर्म, जब तक ऐसे सुधार
मटेरियलाइज साकार नहीं होते, अनटिल है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव में है, साकार नहीं होते जब तक ऐसे सुधार, ऐसे रिफॉर्म्स साकार नहीं होते या फिर सामने नहीं आते या लागू नहीं किए जाते, पल्स फार्मर्स जो दाल की खेती करने वाले किसान हैं विल रिमेन बने रहेंगे, प्रिकेरियस मीन्स असुरक्षित बने रहेंगे, ठीक है नहीं, अनस्टेबल बने रहेंगे, उनकी स्थिति जो है वो डावाडोल ही रहेगी। विल रिमेन यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में रिमेन की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस, एंड इंडिया विल कंटिन्यू, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और भारत कंटिन्यू करता रहेगा, जो डिपेंड यानी कि निर्भर रहेगा हमेशा ऑन इम्पोर्ट्स, आयात पर ही निर्भर करता रहेगा, ठीक है, भारत आयात पर ही यानी कि बाहर से दाल मंगाने के लिए आयात करता रहेगा। परपेचुएटिंग जिससे बनी रहेगी फूड सिक्योरिटी रिस्क, जिससे कि खाद्य सुरक्षा को लेकर रिस्क यानी खतरे हमेशा बने रहेंगे, परपेचुएटिंग मतलब बने रहेंगे, एंड ट्रेड रिलेटेड, और जो ट्रेड रिलेटेड यानी कि व्यापार से संबंधित पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी बनी रहेगी, यानी कि व्यापार से संबंधित जो राजनीतिक संवेदनशीलता है वो भी बनी रहेगी, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस चक्र को, इस साइकिल को तोड़ने के लिए केवल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स को यानी आपत्तिजनक शब्दों को हटाना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए मजबूत खरीद व्यवस्था, वास्तविक एमएसपी की गारंटी, उत्पादकता बढ़ाने वाले निवेश और ऐसे बाजार तंत्र की जरूरत है जो दालों की खेती को उचित लाभ दे, उचित फायदा दे। जब तक ऐसे सुधार वास्तव में लागू नहीं होते या साकार नहीं किए जाते, तब तक दाल किसान जो हैं वो असुरक्षित बने रहेंगे और भारत आयात पर निर्भर करता रहेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा से जुड़े जोखिम और व्यापार से जुड़ी राजनीतिक संवेदनशीलता बनी रहेगी, ठीक है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 8 क्वेश्चंस हैं, इन्हें अपने आप से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।